मॉर्निंग बच्चों। क्या चल रहा है? चल क्या रहा होगा, अभी तो आपका जगने का मन नहीं कर रहा होगा। मैं ही सुबह सुबह वीडियो बनाने लगा। पर क्या है ना, सुबह थोड़ा सा ब्रेन फ्रेश होता है और आज के इस मौसम में सुबह थोड़ी एनर्जी ज़्यादा मिलती है और मौसम भी कूल कूल रहता है, तो पढ़ने पढ़ाने का कुछ और भी मज़ा होता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बात किया था मोटी के बारे में, समझ गए होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के बारे में। तो हमने ये भी बताया था कि इसके आगे वाले पार्ट में हम बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी का यूज़ करके हम कैसे किसी एलिमेंट का मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करते हैं, साथ में उसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, कितने एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं, ये पता करते हैं। और उसके साथ साथ अगर ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है तो आपसे ये कहता है कि आप एनर्जी पोल को भी ड्रा कीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे हम एनर्जी पोल को ड्रा करते हैं, कैसे बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हैं। अगर किसी में 1.5 बॉन्ड 2.5 बॉन्ड बना है, 1.25 बॉन्ड बना है तो कैसे बना है, और साथ में कौन सी स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल है, मतलब कि किस स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है। जिस स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा वो स्पीसीज का बॉन्ड लेंथ कम, उस स्पीसीज का बॉन्ड लेंथ कम होगा। कम होने की वजह से क्या होगी, वो स्पीसीज के जो बॉन्ड होंगे बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए और भी बात कर लेते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर के रिकॉर्डिंग। जिस स्पीसीज में बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया गया है एक्सरसाइज में, तो आप उसे करिए, बहुत अच्छे से आपको आ जाएगा। किसी टीचर या हमारी फिर से ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और साथ में जब आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपके राय से ही हम वीडियो में इम्प्रूवमेंट करते हैं और हमें अच्छा लगता है तब वीडियो बनाना। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको पता ही है हम एनर्जी पोल ड्रा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि एनर्जी पोल ड्रा करने के लिए हमारे पास दो कॉन्फ़िगरेशन थे। एक क्या था, जब मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से प्लस हो, 14 से ज़्यादा हो। दूसरा क्या था, जब 14 से कम हो। तो हमारा जो पहला रूल होगा ये तब लगाएंगे जो हम अभी लगाने वाले हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मॉलिक्यूल में है ये 14 से ज़्यादा होंगे। तो उसके लिए जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, अब देख लीजिएगा सब सही है, सिग्मा 2pz। फिर आता है आपका पाई 2px इक्वल टू पाई 2pz, सॉरी पाई 2py ग्रेटर देन, आता है आपका पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py एंड ग्रेटर देन, फिर आता है सिग्मा स्टार 2pz। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर ये आपको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, भूल जाता है, वैसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नहीं आता तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि पढ़ किससे रहे हैं। यहाँ तो मैंने अपने चैनल पे लिख दिया था पहले से ना, ट्रिक ही ट्रिक। तो मतलब क्या, अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं है, शॉर्टकट मेथड बता देंगे जिससे आपका आंसर आ जाए। तो चलिए हम पहले किसी एक का एनर्जी पोल ड्रा करते हैं। चलिए कर लेते हैं O2 का। O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और फिर उसके बाद कर लेंगे F2 का। ठीक है, एनर्जी पोल। तो पहले हम काउंट करते हैं O2 हमारे इलेक्ट्रॉन कितने हैं। O2 8, एक ऑक्सीजन में कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितने होंगे, उसमें भी 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 16। 16 क्या है, ग्रेटर देन 14। कौन सा रूल लगेगा, यही रूल लगेगा। इतना तो कंफर्म हो गया। चलिए अगर आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे। आई होप आपको तो 1s2 2s2 आता ही होगा, क्लास 10 से सिखाया जाता है, मैंने तो आपको सिखा रखा है। चलिए अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले ड्रा करेंगे एनर्जी पोल। थोड़ा सा कल आइडिया दिया था एनर्जी पोल ड्रा कैसे करते हैं। अब एनर्जी पोल जब हम ड्रा करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, 2 ऑक्सीजन के एटम लेने हैं। जैसा कि आपने देखा ये मॉलिक्यूल में होता है, 2 ऑक्सीजन का एटम हो गया, और इस एटम का एटॉमिक नंबर हो गया 8, इसका हो गया 8। इसके लिए जो हमने ऑर्बिटल बनाया ये ऑर्बिटल बन गया। अगर ये एटम के लिए तो कैसा ऑर्बिटल होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर एक ऑर्बिटल हमने यहाँ बनाया, ये एटम का है तो क्या होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल। इतनी बात तो आपको समझ में आई, समझिएगा बहुत मज़ा आने वाला।
अब हमने ये बताया था जब हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो ये दो ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाता है? एक ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा क्या बनाता है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। अब मैं ये सब लिखूंगा नहीं क्योंकि ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई। अगर मैं लिखूंगा तो वही सब लिखते लिखते बहुत टाइम लग जाएगा और उससे कोई फ़ायदा नुकसान होने वाला नहीं। चलिए, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, जो हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2। यहाँ पर भी करेंगे तो 1s2, मतलब इस ऑक्सीजन का कर रहे हैं इधर और इस ऑक्सीजन का कर रहे हैं इधर। जब 1s2 तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो एक क्लॉकवाइज, एक अपोजिट स्पिन होगा ना। हाँ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं। चलिए, अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? तो पहला आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सिग्मा 1s2। दूसरा क्या आएगा? सिग्मा स्टार 1s2। तो चलिए भाई, इसमें फटाफट इलेक्ट्रॉन भरते। एक्चुअली इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है ना, इसमें का एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। देखिए, एक इसमें से आया, एक इसमें से, तभी तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। यही चीज़ जो बचे इधर कर लेते हैं। अगर सपोज करिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें दो होते, तो पहले इसको भरते, फिर जो जाता है इसमें डाल देते। ठीक है, ये इसका एनर्जी पोल बन गया पहले ऑर्बिटल के। कितने इलेक्ट्रॉन इसके खर्च हो गए? दो। इसके कितने? दो। अभी कितना इसके पास बचा? 6। तो अब हम चलेंगे अगले एनर्जी पोल की तरफ। जो हमारा अगला एनर्जी पोल होगा, क्या होगा? 1s के बाद क्या आता है? सिग्मा 2s2। यहाँ पे फिर अगला एनर्जी पोल के लिए हम जो ड्रा करेंगे ऑर्बिटल, वैसे ही होगा सिग्मा, सॉरी, हम यहाँ पे तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, 2s2। अब इसके लिए भी एनर्जी पोल बना लेते। दो एनर्जी पोल बनेंगे, यस में तो दो ही बनेंगे ना। तो चलिए, एक ऑर्बिटल आपका ये हो गया। क्या होगा? ABMO होगा, जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो भाई ये हो गया आपका ऑर्बिटल इधर वाला, और ये हो गया आपका ऑर्बिटल इधर वाला। ठीक, अब देखिए 2s2 कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। इधर वाला, इधर कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन। कैसे ऑर्बिटल है? तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कैसा ऑर्बिटल होगा? ये बीच वाला होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब बात करते हैं इसका। तो देख रहे हैं आप, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s। तो ये क्या होगा? सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। मतलब यहाँ पर आ गए सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s2 एंड सिग्मा स्टार 2s2, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन। अब फिर से इसमें भर दीजिए। समझ में आ रहा होगा? चलिए देखिए, इतनी बात समझ में आ गई। फिर से हमने भर दिया। अब आप काउंट करिए, इसके 8 थे, दो दो 4 खत्म हो गए, दो दो 4 इधर खत्म हो गए। मतलब इसका अलग से चल रहा था, इसका अलग से, फिर ये दोनों बीच में क्या है? मिलाकर चल रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब भाई साहब, इसके बाद लास्ट वाला जो पोल आता है 1s2, 2s2 के बाद आता है 2p। क्या आता है? 2p। अब हम जो ड्रा करेंगे पोल, वो किसके लिए ड्रा करेंगे? 2p के लिए। चलिए भाई देख लेते हैं। अब यहीं से कहानी थोड़ी सी चेंज होती है। अगर 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होते हैं या फिर कम। अब ये आ जाएगा आपका 2p4। ये क्या आ जाएगा? 2p4। चेक करिए, आधे कहेंगे सर कैसे? तो भाई हम आपको दिखा दे रहे हैं। अगर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती, ऑक्सीजन 8 होता, 1s2, 2s2, 2p4, यही आया। देखिए 1s2, 2s2, 2p4, वही चीज़ यहाँ है। 1s2, 2s2, 2p4। अगर इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो आपको हमने जब बताया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मेन पॉइंट्स, इसमें बताया था कि जो वुंड रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। मतलब 4 हो गए, 3 हो गए, और एक इधर से भरेंगे। वही कंडीशन यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अब इसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं? तो आपने देखा पी में px, py एंड pz, 3 ऑर्बिटल होते हैं। लेकिन सबसे पहले कौन आया है? pz। तो इसमें सबसे नीचे वाला क्या होगा? pz होगा। इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 2pz। ये हमारा क्या था? पहला ऑर्बिटल था। ठीक, समझिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये पहला ऑर्बिटल था। इसके बाद क्या आएगा? तो पाई 2px आएगा। यहाँ जो हमारा आएगा, इसमें कितने होंगे? दो। एक होगा हमारा पाई 2p
दूसरा होगा पाई 2p वाई। ये हमारा हो गया दूसरा वाला ऑर्बिटल। यहीं तक हमारी कहानी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम बना लेते हैं, ठीक है। तीसरा क्या आएगा, तो यही चीज़ आएगा फिर से, बस किस फॉर्म में आएगा, ए बी एम ओ। तब ये हो जाएगा पाई 2p x स्टार के साथ स्टार 2p y। अब इसके बाद क्या बचता है, ये देखिए हम यहाँ पर आ गए हैं इस पर। तो हमारा ये लास्ट में सिग्मा स्टार 2p z। आपको अब तो समझ में आ गया होगा, ये कल की बातें हैं, हमने आज कुछ भी नहीं किया है। अब चलिए देखते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए पहले 2p4 है, तो पहले किसको भरेंगे, नीचे जिसका एनर्जी सबसे कम होगा। इसकी एनर्जी सबसे कम, उसके बाद इसकी ज़्यादा, ये एनर्जी का ऑर्डर है बढ़ता हुआ, ठीक है। तो जिसकी एनर्जी सबसे कम है उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, क्या हुआ, ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, भर गया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे, एक इधर एक इधर, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम होती है। ऐसा नहीं आप करेंगे दोनों एक में भर दे, एक को खाली छोड़ दे, नहीं। अभी देखिए यहाँ पे इक्वल साइन लगा, इसका मतलब एनर्जी दोनों की सेम, जो भी आएगा इक्वल। अगर माना कि कम पड़ रहा है तो आप किसी एक में डाल दीजिए जिसकी एनर्जी सबसे कम हो, जो पहले आता हो, ठीक है। अब देखिए इधर जैसे एक एक इसमें से निकाला था, फिर एक एक निकाल के इसमें डाला, फिर एक एक निकाल के इसमें। अब काउंट करिए कितने हुए, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14। अभी 14 इलेक्ट्रॉन हुए। टोटल कितने चाहिए हमें, 16 इलेक्ट्रॉन चाहिए। चलिए मतलब इसमें से देखिए 2 आया, फिर इसमें 2, इसमें 2, 6 आया, और टोटल कितने देखिए 4 4 8। अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब किस में हम जाएंगे, इसमें जाएंगे, इसके ऊपर वाले एनर्जी लेवल। तो एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया इसमें, एक भर दिया इसमें। वही बात देखिए, फिर मत करिएगा दोनों में एक साथ भरिए, क्यों, क्योंकि इन दोनों का एनर्जी लेवल सेम है, तो दोनों इक्वल इक्वल इलेक्ट्रॉन लेंगे। अगर एक ले लेगा तो ये लफड़ा कर लेंगे, कोई ताकतवर तो कम है नहीं, दोनों बराबर जैसे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। अब देखिए ये सही हो गया। अब हम चेक करते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो जो हमारे स्टार वाले कॉन्फ़िगरेशन है, ये क्या होते हैं, ए बी एम ओ, चाहे सिग्मा स्टार हो चाहे पाई स्टार हो। और जो सिग्मा या फिर पाई के होते वो होते हैं बी एम ओ। चलिए देखिए कितने ए बी एम ओ हैं, स्टार 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर स्टार 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर इधर 5 6। ए बी एम ओ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। बी एम ओ में देख लीजिए आपके 10 इलेक्ट्रॉन है, काउंट कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 8 8 8 4 12, गलत हो रहा है कहीं पे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है। 1 मिनट इज देयर एनी, हाँ इसको मैंने काउंट कर लिया था, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। स्टार वाले नहीं काउंट करने थे ना, सही है, 10 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलता है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 अपॉन 2। कितना आया भाई, 4/2। आंसर आ गया आपका 2। ये आपका बॉन्ड ऑर्डर। और हमने एक ट्रिक बताया था, क्या, जितना उनके बीच में बॉन्ड वही क्या है, बॉन्ड ऑर्डर। दूसरी ट्रिक क्या बताई थी, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन 10 से ज़्यादा हैं उनको ही 10 में से घटा, जैसे 16 थे यहाँ टोटल। ये ट्रिक से देखिए, ट्रिक टोटल कितने थे, 16, 10 से कितने ज़्यादा 6, 10 में से 6 घटा के 2 से डिवाइड कर दो, आंसर। और ट्रिक क्या थी, हमने 7-8 ट्रिक आपको बताने हैं, लेकिन यहाँ पे उतनी नहीं बताएंगे। बाबा, ट्रिपल बी, ट्रिपल ए, ठीक है, ये भी ट्रिक है। जिन बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आता उन्हें 2 का पहाड़ा तो आता होगा। अगर आप 11 में चले गए, 12 में आपको 2 का पहाड़ा नहीं आता तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए। चलिए 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16। हमने क्या करनी है, अगर ये सब हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंसर लाना है, एनर्जी पुल ड्रा नहीं करनी है, ये सब हमें लफड़ा लगता है, तो क्या करना है, कितने इलेक्ट्रॉन थे, 16, इस पे 2 2 के क्रम में रख दीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16। अब काउंट करिए बी पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन बी पर है। ए पर कितने, 1 2 3 6 इलेक्ट्रॉन, डिवाइड बाई 2, आंसर 2 आ गया ना। तो आप चाहे ट्रिक से निकालिए, चाहे एनर्जी पोल ड्रा करके निकालिए, चाहे शॉर्टकट मेथड, 1 सेकंड में देखिए आंसर आ रहा होगा, 1-2 सेकंड में।
तो मैंने पहले दिन प्रॉमिस किया था, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो, कोई भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर मैक्सिमम 2 सेकंड में आएगा। और मैंने थंबनेल में लगाया भी था, तो आधे को यकीन नहीं हुआ यार ऐसे कैसे हो सकता कि आंसर 2 सेकंड में आ जाए। तो आज यकीन हो गया होगा। चलिए एक और एनर्जी पोल ड्रा करते हैं। उस एनर्जी पोल में हम इन सब चीज़ों को मिटाते नहीं हैं, ये सब चीज़ इतनी मिटाते, ठीक है, आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। हम सिर्फ इसको मिटाते हैं क्योंकि टाइम ना लगे, इसलिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। अगर संभव हो तो आप भी रेज कर लो। है संभव? संभव, ओए संभव। चलिए भाई, अब हम अगला जो एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन लेते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 18 है। चलिए अगला जो है इसको मिटा दे रहे हैं, अब आप कर लीजिएगा भाई, इतना तो आपको सिखा दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फ्लोरीन F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, दूसरा फ्लोरीन 9, तो F2 का कितना हो गया भाई साहब? टोटल 18 इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर देन 14। रूल क्या लगेगा? यही। चलिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इस क्लोरीन को एटम फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, यहाँ क्या हो जाएगा? फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। इतना समझ गए आप? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, एक बार आप यहाँ कर लीजिए, अगर आपको वहाँ करने में दिक्कत होती है। 1s2 2s2 2p4, ठीक, 2p4 हो गया भाई। तो एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता कि गलत हो जाए। 2 2 4 4 4 8, ठीक है। इसमें 2p4 नहीं होगा भाई साहब, 5 होगा। देखिए 2 2 4 4 5 9 होने चाहिए थे, इसका भी इधर हो जाएगा। तो चलिए पहले क्या है? 1s2 भर दिया, दूसरा क्या है? 2s2, तीसरा क्या है? 2p5। समझ में आ गया? बहुत सिंपल था, देखिए अब आसानी से हो गया होगा। फिर क्या है? 1s2, दूसरा क्या है? 2s2, तीसरा क्या है? 2p5। अब आप देख रहे हैं कितने आसानी से हमने कर दिया कुछ ही सेकंड में। तो आपको भी ऐसे प्रैक्टिस करनी है, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाए। अब क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं, आंसर आ जाए। भाई साहब पहले किस में भरते हैं? BMO में। ये क्या है? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या है? ABMO। ये क्या होगा? BMO होगा। चलिए लिखते नहीं, आप समझ लेना। जिसमें स्टार होता है ABMO, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती, स्टेबिलिटी कम होती। जिसमें स्टार नहीं होता वो BMO होता है, एनर्जी कम होती, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती। चलिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 भर दिया। यहाँ पे कितने हैं? 2 भर दिया। यहाँ पे कितने हैं? 3 4 5 हो गया। इधर भी वही काम कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग किसमें, हम आपके आ जाते हैं 1s2। क्या पता अगर आपको डिस्प्ले पे दिख नहीं रहा होगा तो आप समझ लेना कि कैसे बनता है। इसको कहिए तो हम इधर ऊपर कहीं साइड में बनाते हैं, हमने ध्यान नहीं दिया। और चलिए पहला वाला हम यहाँ बना लेते हैं, क्या पता कुछ लोगों को दिख ना रहा हो। ये हमारा क्या था? 1s2, ये फ्लोरीन के लिए था, ठीक है। और इसके लिए 2 ऑर्बिटल बनेंगे, क्या? ये ऐसा बनेगा, और इधर फ्लोरीन का दूसरा वाला F9 1s2। चलिए 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ये BMO है पहला वाला, दूसरा वाला क्या है? ABMO। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 1s2। ये इसका है, जो पहला आपको नहीं दिख रहा हमने ऊपर बना दिया। ये किस एटम के लिए है? फ्लोरीन F9 के लिए है। ये भी फ्लोरीन F9 के लिए। इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। ये होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस ऑर्बिटल जो नीचे वाला होता है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए भाई इतनी कहानी तो होगी, आगे बढ़ते हैं। हम इसे भर दे रहे हैं, अगर आपको दिखता तो ठीक है, नहीं दिखता तो और भी ठीक, क्योंकि 2 बार बना रहे हैं इसको। इतनी बात तो हो गई। इसमें आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन? एक इसका, एक इसका, भाई भर दिया। एक इसका, एक इसका, इसको भी भर दिया। अब कहानी इसमें आती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से निकालिए, एक इधर से, इसको भर डालिए। फिर 1 इलेक्ट्रॉन इधर से निकालिए, फिर इधर से, इधर इधर, फिर इधर से, फिर इधर से, इधर इधर। अब
कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे, देखिए 2 4 6 हो गए और कितने थे 10 थे, अभी 4 बचे, मतलब एक इधर से एक इधर से, फिर जो बचे हैं एक इधर से एक इधर से, काउंट करिए 6 4 10, 5 5 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये इसका हो गया सीधा सीधा क्या, एनर्जी पोल रहा। अब हमें क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर निकालनी। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए काउंट करिए कितने सिग्मा वाले हैं, 1 2, ठीक है, एक के बाद 2 3 4 5, 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। इधर देखिए 1 2, इधर 2, मतलब 4 4 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बटे 2, 2 बटे 2, बॉन्ड ऑर्डर 1। आसानी से देखिए आ गया। अगर नहीं पता फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में कितने बॉन्ड होंगे, 1, बॉन्ड ऑर्डर 1। ट्रिक से कितने थे टोटल, 18 थे, 18 थे ट्रिक से, बाई ट्रिक। ट्रिक क्या था, ट्रिक बाबा TRI सीखे, BA BA ट्रिपल B ट्रिपल A। क्या करना, दो दो के जोड़े बनाने हैं, 2 2 2 2 8 10 12 14 16 18, काउंट करिए 1 2 3 4 5, 5 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। ए पर 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन अपान 2, आंसर 1। देख रहे हैं, हमने बताया आपको कितने आसानी से आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, एनर्जी पोल ड्रा करके आंसर ला सकते हैं। अब चलिए हम आते हैं, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम होंगे तो क्या करेंगे। उसके लिए कहानी कुछ और है, थोड़ी सी डिफर है, बाकी चीजें वही हैं। अब ये एनर्जी पोल हम नीचे से ऊपर नहीं ड्रा करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चों को दिख नहीं रहा था। चलिए, अब ये हमारा कॉन्सेप्ट बदल गया क्या, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लेस देन 14। सब कुछ वही रहेगा, बस कॉन्सेप्ट हमारा बदलेगा कुछ यहाँ से। देखिए, अब अपनी कॉपी मिलाइएगा, यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, थोड़ा सा बदल जाए। आपने देखा कि इसके बाद क्या आया था, आ गया था हमारा सिग्मा 2p/z, लेकिन 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 अब आएगा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py ब्रैकेट क्लोज ग्रेटर देन, आ जाएगा सिग्मा 2pz ग्रेटर देन पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py ग्रेटर देन पाई सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, समझ में आया कहाँ की कहानी बदली है। यहाँ से जो ये 2p था सिग्मा 2pz, ये निकाल करके इधर खिसक गया। अब क्या मतलब, इसकी जो एनर्जी लेवल होती है इस 2pz से क्या होती है, कम होती है। कब, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से कम होते हैं। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, बोरान एटॉमिक नंबर, सॉरी B2 लेना पड़ेगा ना भाई, B2 मॉलिक्यूल में देखते हैं। एटॉमिक नंबर 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, 6 नहीं होगा बल्कि क्या होगा 1, 1 2 4 5 हो गया। चलिए इसके लिए एनर्जी पोल ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रा करेंगे, कितने 2, क्योंकि कितने बोरान है 2। ये हो गया B5, ये हो गया आपका B5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 1s2। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 ऑर्बिटल ड्रा करेंगे जो कैसे होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे किस आधार पर, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। चलिए पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिग्मा 1s, यहाँ पर आ गए हम, देखिए सिग्मा 1s2। दूसरा क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s2। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन, देखिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ भी आया आपका 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, 1 इलेक्ट्रॉन इधर से, फिर एक इधर से इधर। कितने हुए, अभी 2 हुए। अभी इसमें कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। चलिए आ जाते हैं किस पर, दूसरे वाले एनर्जी पोल पर। अब भाई साहब ये कौन आता है, दूसरा वाला
दूसरे नंबर पे आता है 2s2। यहाँ पर देखिए 1s2 2s2 2s2। ये हम इसलिए आपको सिखा रहे हैं, अगर आपको ये करने में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, इससे कर डालिए। एनर्जी पोल में हमारा ये ऊपर वाला क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नीचे वाला होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए दोनों इलेक्ट्रॉन भर दीजिए पहले। जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ये कौन से ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये कौन सा ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर। ये कौन सा है, एटॉमिक ऑर्बिटल। अब जब इसमें हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। इधर कितने हैं, 2। इधर एक इधर से आया, दूसरा इधर, फिर एक इधर से, दूसरा इधर से, खत्म हो गए। अच्छा एक चीज़ आपको हम बता दें, आपको कभी कभी भूलेगा ना कि ये कैसे भरते हैं, तो ये जो हम काउंट करते हैं आप ये भी नहीं समझ पा रहे होंगे, तो ये वाला जो काउंट करते हैं एक पर्टिकुलर एटम के लिए होता है। ये वाला जो काउंट करते हैं इन दोनों का मिला करके, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2, 4 हुआ, तो 2 2 4, ये देखिए 4 हो गए। यहाँ 2, यहाँ 2 4 था, तो 2 2 4। ये बीच वाला इन दोनों के लिए होता है, और साइड वाला किसी पर्टिकुलर एटम के लिए होता है। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4। देखिए 2 2 4 हो, अभी कितने बचे, 1। इसके बाद हमारे इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, पी में जाएगा। पी में कितने ऑर्बिटल होते भाई, 3 होते, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, 2p1 है। इधर भी क्या होगा, 2p1 होगा। अब भाई 2p1 में हम आ गए। चलिए 2p1 में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम क्या ड्रा करेंगे, एनर्जी पोल। कौन सा एनर्जी पोल पहले आएगा, तो पहले आएगा π2px, फिर आएगा π2py। देखिए यहाँ तक हम पहुँच गए थे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, ये क्या था, सिग्मा 2s, ये क्या था, सिग्मा स्टार 2s। इसके बाद आ गए हम लोग π2px, π2pz। चलिए भाई अब देखिए इसमें हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। तो पहले एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, दूसरा इसमें गया। ऐसा नहीं आप खटाखट पेयर करा देंगे, हमने बोला था एनर्जी लेवल दोनों की सेम है, इसलिए जो भी लेंगे दोनों मिल बांट के लेंगे। अब इसके बाद का जो एनर्जी आएगा, ये एनर्जी पोल ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा ही नहीं। इसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, तो आप फिर से बना सकते हैं 2 एनर्जी पोल, अब उसके नाम भी लिख सकते हैं। तो अब हमें ड्रा नहीं करना है क्योंकि हमारा काम हो गया। तो इस तरह से आप एनर्जी पोल बना सकते। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते, कितने हैं सिग्मा वाले, 1 2 3 4, मतलब 1 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, 2 6 इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड पे कितने थे, मतलब कि विदाउट स्टार, पाई पे कितना है देख रहे हैं, 2 है। और सिग्मा पे कितना है, सिग्मा पे है 4। टोटल कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। गिन पा रहे हैं आप, देखिए ये सिग्मा वाला है 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा है लेकिन स्टार इसको चाहिए नहीं, ये सिग्मा है तो 4 2 2 4 हो गए। ये है पाई, ये पाई, लेकिन इसमें स्टार नहीं, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। इधर वाले कितने हुए, देखिए तो 2 इधर हो गए, 2 इधर 4, तो 6 - 4 अपॉन 2, 2/2 इक्वल टू 1। ये आपका आ गया बॉन्ड ऑर्डर। ट्रिक से निकालना है तो वही बाबा पे रख दो भाई साहब। चलिए देखते हैं बाबा वाले पे, BA ट्रिपल बी ट्रिपल बी ट्रिपल ए, कितने हैं टोटल, 10 इलेक्ट्रॉन, 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन है ना। एक बोरान में 5 तो 2 में 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, गिनिए 1 2 3। बी पे कितने हैं 6, ए पे कितने हैं 4 अपॉन 2। आंसर सीधा आपका 2/2 1। बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आ गया। तो इस तरह से आप बॉन्ड ऑर्डर के लिए एनर्जी पोल ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता तो आप कॉल करिए या फिर वीडियो कॉल पे बात कीजिए। ऑनलाइन क्लासेस के आप लाइव क्लास ले सकते हैं। आप अगर चाहें तो एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 ही करके देख लेते हैं। जाने दीजिए, नहीं लेते। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक नेचर के बारे में, मतलब कि कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायामैग्नेटिक है। साथ में ही हम लोग और चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वो ये चीज़ें होंगी कि हाइब्रिडाइजेशन में कुछ और भी स्पेशल केस होते, जैसे sp3d आया था तो dsp2 आता है कब, ऐसे चीज़ों के बारे में बात करेंगे। dsp3 कब आता है, तो इस पे बात करेंगे। और एक और टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और आपसे एक काम है कि आप क्या करिए, इस सारे क्वेश्चन को जो इस पे आधारित है आपके NCERT बुक में सब पे लगा डालिए।
स्टेबिलिटी के भी केस में आएगा बॉन्ड ऑर्डर 0 लेस स्टेबल, बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्टेबल, इस तरह से कह देना। ठीक है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा लेकिन सारा कॉन्सेप्ट यही रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही।